अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत का बड़ा ही प्यारा वाक़या और इंशाअल्लाह ईमान अफरोज़ वाक़या इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र 13 या 17 साल की थी। दो कौल मिलते हैं, 13 और 17 साल। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ, चचा अबू तालिब थे, इनके साथ मुल्क शाम की तरफ काफ़िला जा रहा था, तो वहाँ के लिए रवा दवा हुए। तो जब जाने लगे तो ये छोटे थे, तो इनको अबू तालिब लेकर नहीं गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब के ऊँट की, अपने चचा के ऊँट की नकेल पकड़ ली और कुछ यूँ अर्ज़ की कि चचा जान आप मुझे किसके सुपुर्द करते जा रहे हैं, ये मेरे वालिदैन तो है नहीं। तो इनके चचा इनको अपने साथ ले गए। जिस मकाम से ये गुज़रे, शाम के करीब एक जगह थी बुसरा, जिसको यानी बुसरा और बसरा ये दोनों पढ़ा जाता है, वहाँ से गुज़रे तो वहाँ एक राहिब रहा करता था, यानी ईसाई था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार में से था वो। तो वहाँ से जब काफ़िले गुज़रते थे, उमूमन ये किसी काफ़िले को रोकता नहीं था, यानी उन पर तवज्जो नहीं करता था। लेकिन जब अल्लाह के महबूब दाना गुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब आबिना के लाल जनाब ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस काफ़िले में गए, तो दूर से इसने देख लिया कि एक बच्चा आ रहा है और अल्लाह के फजलो करम से एक आसमान उन पे साया कर रहा है, बादल का टुकड़ा उन पे साया कर रहा है। जब उसने ये ईमान अफरोज़ मंज़र देखा तो हैरान हो गया और हैरान होकर इसने नीयत की कि मैं इस काफ़िले की ज़ियाफ़त करूँगा। उसके पीछे कुछ मतलूब थे, मतालिब थे, मकासिद थे इसके। फिर जब ये देखता रहा दूर से अपने जजीरे से जहाँ ये रिहाइश पजीर था, पूरा जो काफ़िला था ये एक दरख्त के नीचे आराम करने लगा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जगह नहीं मिली। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम धूप में खड़े हो गए। तो देखने वालों ने देखा, इस राहिब ने देखा जिसका नाम जर्जीस था और इसको बहीरा कहा जाता था, कि वो दरख्त साया करने के लिए अल्लाह के महबूब आमिना के लाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए झुक गया। तो ये देख के इसने, जब काफ़िला करीब आया आराम करने के बाद, तो इसने पूरे काफ़िले की ज़ियाफ़त की, मेहमान नवाजी की। तो उनमें से एक शख्स बोला कि ए जर्जीस, ए बहीरा, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि जब यहाँ से काफ़िले पहले जाते थे तुमने किसी की ज़ियाफ़त नहीं की, किसी को रोका नहीं, तो आज इसकी क्या वजह है? तो फरमाया कि आप मेरे मेहमान हैं, मैं मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ, मेरा फ़र्ज़ है ये, आप मेरी दावत कबूल फरमाएं। तो इन लोगों ने बहीरा के यहाँ कबूल फरमा ली दावत। जब काफ़िला पूरा आने लगा बहीरा के पास, तो इसकी निगाह में तो जो मतलूब था, जिनकी दीदार करना चाहते थे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए, इनकी आँखें इश्तियाक रख रही थी कि नबी पाक का मुझे दीदार हो जाए। लेकिन सारे आ गए, लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहीं आए। तो उस बहीरा ने पूछा कि आपके काफ़िले के सारे लोग आ गए? तो कहा सारे लोग आ गए, लेकिन एक बच्चे को ऊँट की और सामान की रखवाली के लिए हमने वहीं छोड़ दिया। तो बहीरा ने कहा कि सारे के सारे जो आपके मेहमान हैं उन सबको बुला लें ताकि सबकी ज़ियाफ़त हो जाए। तो थोड़ी ही देर बाद अल्लाह के महबूब आमिना के लाल रहमतुल लिल आलमीन जनाब ख़ातमुन नबिय्यीन, बहीरा के दिल की धड़कनों को करार देने वाले आका नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए। तो बहीरा इनके रुख़ अनवर को टिक टिकी बांध कर देखता रहा, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को। जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और पूरे काफ़िले ने ज़ियाफ़त फरमा ली, खाना खा लिया, तो बहीरा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मिला, मुलाकात की और अर्ज़ की कि आपको मैं लात व उज़्ज़ा, यानी ये बुत थे, लात व उज़्ज़ा के वास्ते से कुछ सवालात करूँगा, अब इसके जवाबात इरशाद फरमाएँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इनसे सख्त नफ़रत है, आप इसके अलावा यानी इनके वास्ते से सवाल ना किया जाए। तो बहीरा ने अल्लाह तबारक व तआला का वास्ता दिया, उसकी कसम दी। फिर जब जवाब पूछे, सवालात किए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवाब देना शुरू किए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आराम के मामलात, जागने के मामलात और दीगर सवालात जो उसने अपनी किताबों में पढ़े थे, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने के जो हवारी थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुछ उलूम सिखाए थे, वो नस्ल दर नस्ल बहीरा तक पहुँचे थे।
تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی کچھ علامات تھی، وہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس سے ریلیٹڈ سوالات کیے، سوالات کر لیے، تو جو اس کی کتابوں میں تھے وہ جوابات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے کپڑا اٹھا کے ختم نبوت کو بحیرہ نے بوسہ دیا، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے لگے ہیں۔ پھر حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ یہ آپ کے کون لگتے ہیں؟ ابو طالب چونکہ چچا تھے، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے لگتے ہیں۔ تو بحیرہ نے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو فرمایا یہ میرا بھتیجا ہے، ان کے والدین انتقال کر گئے۔ تو بحیرہ نے عرض کی کہ آپ نہیں جانتے، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے یہودیوں سے آپ کے اس بھتیجے کو خطرہ ہے، تو آپ ان کو واپسی لے جائیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ واپسی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو واپسی لے گئے، اور کچھ مختلف روایات بھی ہیں۔ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کا یہ معجزہ تھا کہ چاند شک ہو پیڑ بولے، جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہیں۔ اللہ کریم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، ہمیں بھی فیضان عطا فرمائے، اور ربیع الاول بالخصوص 12 ربیع الاول خوب دھوم دھام سے شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔